गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशनल अड्डा में। तो मैं फिर से आपके लिए हाजिर हूँ एक टॉपिक लेकर, जिस टॉपिक पे हम लोगों ने कल बात किया था, सिटीज सिचुएटेड एट बैंक्स ऑफ रिवर। दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने 35 शहरों के बारे में जानकारी लिया था, जिसमें कि वो जिस नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो हम लोग उस शहर का नाम, उसके नदी का, बैंक्स ऑफ रिवर का नाम और वह किस राज्य में है, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया था। तो दोस्तों, हम लोग अब आगे कुछ शहर और बचे हुए हैं, उनको भी कर लेते हैं इस वीडियो में, और इसी के साथ इसका टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अब शुरू करते हैं। कल हम लोग 35 तक किए थे, तो आप लोग 36 से आज शुरू कर लीजिए। तो दोस्तों, 36 नंबर में जो है वो है आपका जौनपुर। दोस्तों, जौनपुर जो है वो आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और ये आपका उत्तर प्रदेश में है। 36 नंबर में दोस्तों आपका जौनपुर है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और यह उत्तर प्रदेश राज्य में आपका है। सेकेंड नंबर में दोस्तों आपका है कांचीपुरम। तो लिख लीजिए कांची। 37 नंबर में कांचीपुरम। कांचीपुरम जो है दोस्तों वो आपका पलार नदी के किनारे बसा हुआ है। पलार कांचीपुरम जो है दोस्तों वो आपका तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट है दोस्तों 38 नंबर। 38 नंबर में आपका है कन्नौज। कन्नौज जो है दोस्तों वो आपका गंगा नदी के किनारे है और ये आपका यूपी में है। 39 नंबर में है दोस्तों आपका कानपुर। कानपुर जो है दोस्तों ये भी आपका गंगा नदी के किनारे ही है और ये आपका यूपी में ही है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 40 नंबर। 40 नंबर में आपका है करवार। करवार करवार जो है दोस्तों वो आपका काली नदी के किनारे बसा हुआ है और यह आपका कर्नाटक में पड़ता है। तो लिख लीजिए आप लोग कर्नाटक का। 41 नंबर। 41 नंबर में है दोस्तों आपका लखनऊ। लखनऊ जो है वो आपका है दोस्तों गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ये भी गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है और ये भी आपका उत्तर प्रदेश में ही है। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि जो जौनपुर है दोस्तों वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद कांचीपुरम। कांचीपुरम जो है दोस्तों वो पलार नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। 38 नंबर में कन्नौज। कन्नौज जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये उत्तर प्रदेश में है। फिर है आपका कानपुर। कानपुर जो है दोस्तों वो भी गंगा नदी के किनारे ही बसा है और ये है आपका उत्तर प्रदेश में ही। 40 नंबर में दोस्तों करवार। यह काली नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि कर्नाटका में है। और 41 नंबर में मैंने आपको बताया दोस्तों कि लखनऊ। लखनऊ जो है दोस्तों वो आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और ये भी आपका यूपी में है। अब हम लोग 42 नंबर नोट करेंगे दोस्तों। तो 42 नंबर में दोस्तों आपका है कोलकाता। तो आप लोग नोट कर लीजिए 42 नंबर कलकत्ता। 42 नंबर आपका है कोलकाता। कोलकाता जो है दोस्तों वो आपका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। हुगली जो नदी है दोस्तों ये गंगा नदी का ही वहां पे नाम चेंज हो जाता है और ये आपका वेस्ट बंगाल में है। ये आपका वेस्ट बंगाल में है। 43 नंबर दोस्तों। 43 नंबर में आपका कोटा है। कोटा जो है दोस्तों ये आपका चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है और ये आपका राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों 44 नंबर। 44 नंबर में दोस्तों करनौल।
कर्नूल। कर्नूल जो है दोस्तों वो आपका थंगभद्रा नदी के किनारे, एक सेकेंड, तंगभद्रा नदी के किनारे है और ये आपका आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर दोस्तों। 45 नंबर में आपका है मदुरई। मदुरई जो है दोस्तों ये आपका वैगाई नदी के किनारे बसा हुआ है और ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में ही पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों 46 नंबर महद। महद जो है दोस्तों वो सावित्री नदी के किनारे बसा हुआ है, सावित्री नदी, और ये जो है आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए, तब तक मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि कोलकाता जो है दोस्तों वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और ये आपका वेस्ट बंगाल राज्य में है। कोटा जो है दोस्तों वो आपका चंबल नदी के किनारे बसा है और ये आपका राजस्थान में है। करनौल जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है और ये आपका आंध्र प्रदेश में है। 45 नंबर में दोस्तों मदुरई। मदुरई जो है दोस्तों वो वैगई नदी के किनारे बसा है और ये आपका तमिलनाडु में है। 46 नंबर में दोस्तों है आपका महद, जो कि सावित्री नदी के किनारे बसा है और जो कि आपका महाराष्ट्र राज्य में है। तो दोस्तों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट नंबर में आपका दोस्तों है मथुरा। नेक्स्ट नंबर में है आपका मथुरा, तो आप लोग नोट कर लीजिए 47 नंबर में मथुरा। नेक्स्ट आपका 47 नंबर में है मथुरा। मथुरा जो है दोस्तों वो आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और ये आपका यूपी में है। नेक्स्ट है दोस्तों मिर्जापुर 48 नंबर में। मिर्जापुर जो है दोस्तों वो आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये भी आपका यूपी में ही पड़ता है। 49 नंबर में दोस्तों आपका है मोरबी। मोरबी जो है दोस्तों वो आपका मच्छू नदी के किनारे बसा हुआ है और ये आपका गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका मोडासा। मोडासा जो है वो माजूम नदी के किनारे है, माजूम, और ये भी आपका गुजरात में ही पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 51 नंबर में दोस्तों मुंगेर। मुंगेर जो है दोस्तों वो आपका गंगा नदी के किनारे है और ये आपका बिहार में है। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए, तब तक मैं आपको रिपीट करवा देता हूं। तो 47 नंबर में जो है दोस्तों मथुरा। मथुरा जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा है और ये उत्तर प्रदेश में है। 48 नंबर में आपका मिर्जापुर। मिर्जापुर जो है दोस्तों वो गंगा नदी के किनारे बसा है और ये आपका उत्तर प्रदेश में है। 49 नंबर में है दोस्तों मोरबी। मोरबी जो है दोस्तों वो मच्छू नदी के किनारे बसा है और ये आपका गुजरात में है। उसके बाद मोडास जो कि माजूम नदी के किनारे है और ये भी गुजरात ही में है। और 51 नंबर में दोस्तों मुंगेर। मुंगेर जो है वो आपका गंगा नदी के किनारे बसा है और ये आपका हमारे बिहार राज्य में है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग अब लिखेंगे 52 नंबर। तो 52 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे मलेगांव। 52 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे मलेगांव।
मालेगांव जो है दोस्तों वो आपका गिरना नदी के किनारे बसा हुआ है। मालेगांव जो है दोस्तों वो आपका गिरना रिवर के किनारे बसा हुआ है और यह जो है दोस्तों आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों 53 नंबर। 53 नंबर है दोस्तों मैंगलोर। मैंगलोर जो है दोस्तों आपका गुरुपुरा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है। नेक्स्ट 54 नंबर में है दोस्तों मुर्शिदाबाद। 54 नंबर में है मुर्शिदाबाद जो है दोस्तों वो आपका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और ये आपका वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट है दोस्तों 55 नंबर। 55 नंबर में दोस्तों है नासिक। नासिक जो है दोस्तों वो आपका गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप लोग लिख लीजिए गोदावरी। और नासिक जो है दोस्तों वो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। 56 नंबर में है दोस्तों नीलौर। 56 नंबर में है आपका नीलौर। नीलौर जो है दोस्तों वो आपका पिनार नदी के किनारे बसा हुआ है, तो लिख लीजिए आप पिनार। और ये जो है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट 57 नंबर में है दोस्तों न्यू दिल्ली। 57 नंबर में है आपका न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जो है दोस्तों वो आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और ये आपका जानते हैं आप कि कहाँ पे है, ये आपका न्यू दिल्ली में ही है। न्यू दिल्ली जो है वो आपका दिल्ली में है, लिख सकते हैं आप, या न्यू दिल्ली भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए, मैं तब तक आपको एक बार और बोल दे रहा हूँ ताकि आपको ऐसे ही याद हो जाए। मालेगांव जो है दोस्तों वो आपका गिरना नदी के किनारे है और ये आपका किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। मैंगलोर जो है दोस्तों वो आपका गुरुपुरा में है और यह आपका कर्नाटक राज्य में है। मुर्शिदाबाद जो है दोस्तों वो आपका हुगली नदी के किनारे है और यह वेस्ट बंगाल में है। नासिक जो है दोस्तों गोदावरी में है जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। नीलौर जो है वो दोस्तों पेनार नदी के किनारे बसा हुआ है और ये आपका आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट नंबर में दोस्तों आपका है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जो है दोस्तों वो आपका यमुना नदी के किनारे है और ये आपका दिल्ली में बसा हुआ है। हम लोग अब 58 नंबर में पहुंचते हैं दोस्तों, तो आप लोग 58 नंबर डाल लीजिए। 58 नंबर में दोस्तों हम लोग पटना लिखेंगे और आप लोग जानते ही होंगे कि पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हम लोग 58 नंबर में दोस्तों लिखेंगे पटना। पटना जो है दोस्तों वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये आपका बिहार में है, ये आपका बिहार में है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पटन। पटन 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 ये पटना था और ये है पटन। तो पटन जो है दोस्तों वो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है और ये आपका गुजरात में है। याद रखिएगा पटना और पटन, यह नहीं कि पटना समझ के इसमें हम लोग गंगा नदी मार दें। ये आपका पटन है और ये सरस्वती नदी के किनारे बसा है जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है दोस्तों। 60 नंबर में हम लोग दोस्तों लिखेंगे आपका पुणे। तो 60 नंबर में लिख लीजिए आप लोग पुणे। पुणे जो है दोस्तों वो आपका मुथा नदी या मूला नदी दोनों कह सकते हैं, दोनों नदियां हैं वहां पे और ये आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट 61 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे पूर्णिया। पूर्णिया
पूर्णिया जो है दोस्तों वो कोसी नदी के किनारे बसा है, जो कि बिहार में है आपका। नेक्स्ट है दोस्तों आपका राजकोट, 62 नंबर में है आपका राजकोट। राजकोट जो है दोस्तों वो आपका अजी नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि आपका गुजरात में है। नेक्स्ट है दोस्तों 63 नंबर। 63 नंबर में हम लोग लिखेंगे रंगपो। रंगपो, रंगपो जो है दोस्तों वो आपका, एक मिनट, रंगपो यह आपका तीस्ता नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि आपका सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम। तो जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वह मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और हमारे आगे के वीडियोस को देखने के लिए आप बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी आपका वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास एक मैसेज चला जाएगा, ताकि आप मेरे सभी वीडियोस देख पाएं। तो मैं रिपीट करवा देता हूं दोस्तों। पटना जो है वो आपका गंगा नदी के किनारे बसा है, जो कि बिहार राज्य में है। पटन जो कि सरस्वती नदी के किनारे बसा है, जो कि गुजरात राज्य में है। 60 नंबर में पुणे। पुणे जो है कि दोस्तों वो आपका मुथा नदी या मुल्ला नदी के किनारे बसा है, हम लोग कह सकते हैं, दोनों नदियां हैं वहां पे, और ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। पूर्णिया कोसी नदी के किनारे बसा है, और ये आपका बिहार राज्य में है। राजकोट ये आपका अजी नदी के किनारे बसा है, और ये भी आपका गुजरात में है। रंगपो ये आपका तीस्ता नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये आपका सिक्किम में है। अब हम लोग लिखेंगे दोस्तों 64 नंबर। तो दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग 64 नंबर डालिए। 64 नंबर में हम लोग संबलपुर लिखेंगे दोस्तों, संबलपुर। सिक्सटी 64 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे संबलपुर। संबलपुर जो है दोस्तों वो आपका महानदी के किनारे बसा हुआ है, महानदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि आपका उड़ीसा में है। 65 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे सांगली। सांगली जो है दोस्तों वो आपका कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है, कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। तो आप लोग लिख लीजिए महाराष्ट्र। 66 नंबर में है दोस्तों आपका क्या लिखेंगे हम लोग, श्रीनगर लिख लीजिए। श्रीनगर जो है दोस्तों वो आपका झेलम नदी के किनारे है, और ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है दोस्तों। तो आप लोग लिख लीजिए जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट 67 नंबर में हम लोग दोस्तों लिखेंगे सूरत। सूरत जो है दोस्तों वो आपका तापी नदी के किनारे है, और ये आपका गुजरात में पड़ता है दोस्तों, गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 68 नंबर त्रिनलवेली। ये आपका बरानी नदी के किनारे, ये थोड़ा सा अटपटा नाम है दोस्तों, बरानी नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के नाम ही थोड़े अटपटे से होते हैं, जिनको हम लोग को पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। नेक्स्ट है दोस्तों 69 नंबर। 69 नंबर में हम लोग लिख लेंगे कि थिरुचिरापल्ली। ये आपका कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, और ये भी आपका तमिलनाडु में ही है।
जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए, 4-5 और बचे हुए हैं, उसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। याद रखिएगा आप कि संबलपुर जो है दोस्तों महानदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। सांगली जो है कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि महाराष्ट्र में है। श्रीनगर जो है दोस्तों वो आपका झेलम नदी के किनारे है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। सूरत जो कि तापी नदी के किनारे है दोस्तों, और जो कि गुजरात में है। तिरुवनवेली जो है दोस्तों वो आपका थामीरबरानी नदी के किनारे बसा है, जो कि तमिलनाडु में है। और 69 नंबर में दोस्तों हम लोगों ने लिखा तिरुचिरापल्ली, जो कि कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, जो कि आपका तमिलनाडु में है। तो इतना हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे दोस्तों 70 नंबर। तो आप लोग 70 नंबर डाल लीजिए। सेवेंटी नंबर में लिखेंगे हम लोग दोस्तों उज्जैन। 70 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे उज्जैन। उज्जैन जो है दोस्तों वो आपका शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हम लोग लिख लेंगे शिप्रा नदी। और उज्जैन जो है दोस्तों वो आपका एमपी में पड़ता है। 71 नंबर में है दोस्तों वडोदरा। 71 नंबर में है दोस्तों वडोदरा। वडोदरा जो है दोस्तों वो आपका विश्वामित्री नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि आपका गुजरात में है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग लिखेंगे वालसाड। ये जो है दोस्तों औरंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये भी आपका गुजरात का ही एक शहर है दोस्तों। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है आपका वाराणसी। वाराणसी जो है दोस्तों वो गंगा नदी के किनारे बसा है, और ये आपका यूपी में है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है। और लास्ट लिखेंगे हम लोग दोस्तों विजयवाड़ा जो है दोस्तों वो आपका कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये है आपका आंध्र प्रदेश में। हम लोगों ने दोस्तों हमारे भारत के लगभग अधिकतर वैसे शहर जो कि नदियों के किनारे बसे हुए हैं हम लोगों ने नोट कर लिया। तो आप लोग दोनों वीडियोस अच्छे से देखिए, याद कर लीजिए। अगर इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो मेरा ये विश्वास है आपके लिए कि आपका क्वेश्चन खाली नहीं जाएगा, आप उसका आंसर लिख कर आइएगा। तो आप जरूर से जरूर इस वीडियो को ध्यान से पढ़ें, समझें, याद कर लें, ताकि आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आता है तो छूटे ना। तब तक के लिए बस इतना ही। फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए शुभ रात्रि।